फर्स्ट ब्रेक हमने अभी ले लिया है। आई नो वी आर प्रीटी लेट, कि हमें पहले से शूट कर लेना चाहिए था, बट विद अ स्मॉल बेबी you don't really have much of a choice. It's a friend's wedding, but we want to see the journey, the roads, how is the entire experience, so we'll keep you posted. इससे पहले हम लोग लखनऊ गए थे, तो वहाँ हमने ये लर्निंग ली कि लखनऊ हाईवे के ऊपर बहुत कम ऑप्शंस हैं खाने के, एंड बिकॉज हम छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप मिला हमें आगरा पे, हमने वहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, हम ब्रेकफास्ट कराए और होपफुली थोड़ा सा पैक करा देंगे अगर आफ्टरनून में भूख लगी तो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड। तो सुबह सुबह के नाश्ते के बाद हम निकल पड़े लखनऊ की ओर। और आपको ये बता दूं कि आप भी कभी अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ फैमिली हो, तो प्लीज़ अपने खाने पीने का इंतज़ाम घर से करके चलें या आगरा एक्सप्रेसवे पे कुछ ना कुछ पैक करा लें, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जहां बीच में खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इसलिए जो भी तैयारी आपको करनी है वो पहले से करके चलें। और इसी के साथ हम एंटर कर गए देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अभी जितने भी गाड़ी चलाने के शौकीन लोग हैं, जिनको स्पीड पसंद है या जिनको साफ सुथरी सड़कें पसंद हैं, वो मेरी इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी की सारी लिमिट्स, सारी हदें टेस्ट करनी है, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे से बढ़िया हाईवे नहीं है। 3 घंटे बिल्कुल नाक की सीध में चलिए, और अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो सोने पे सुहागा। और बस ऐसे ही आगे पीछे करते करते हम लखनऊ पहुंच गए। Hello everybody, we have finally reached लखनऊ for a quick detour, and यहाँ पे एक बहुत फेमस चाट कॉर्नर है जिसका नाम है रॉयल कैफ़े। और एक बार हमने पहले ट्राई किया था, हम एक वेडिंग के लिए आए थे एंड इट वाज अमेजिंग। We are in लखनऊ। लखनऊ नहीं, लखनऊ। सारे नहीं है, एक आलू टिक्की। और क्योंकि लखनऊ हमारे पहले दिन का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, इसलिए हम फटाफट से पेट पूजा करके आगे बढ़ गए। तकरीबन 4 घंटे और ड्राइव करने के बाद लगभग 9:30 बजे हम पहुंच गए गोरखपुर। तो दिल्ली से गोरखपुर पहुंचने में हमें लगभग 13 घंटे लगे, और होटल हमने क्योंकि रास्ते से ही बुक कर लिया था, तो चेक इन में ज्यादा टाइम नहीं लगा। फटाफट से डिनर किया और सीधा बेड पे क्रैश। फ्रेश डे, फ्रेश स्टार्ट। गोरखपुर से निकल चुके हैं। प्लान तो था सुबह 10 बजे तक निकलने का, लेकिन 11:15 हो गए हैं। देयर वाज अ स्मॉल इंसिडेंट विद आवर कार, और हमें लगा था जिस पार्किंग में हमारी कार खड़ी थी वहाँ पे किसी ने स्क्रैच मार दिया गाड़ी पे, एंड इट वाज अ लॉन्ग स्क्रैच, बट टर्न्ड आउट पहले से था, कहीं लग गया होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी बस यही है, ज़िदान इज हैप्पी, देयरफॉर हम लोग भी कंफर्टेबल हैं। बच्चा कंफर्टेबल होता है तो जर्नी दिखा देते हैं आपको कितना कंफर्टेबल है वो। ये ऑन हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, बट क्योंकि हमारी वेकेशन है तो उसकी भी वेकेशन है। नहा धो चुके हैं, फ्रेश होके निकल गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, फ्यूल भरवाते हैं पहले, है ना। और ये देखो आप आगे ट्रैफिक कितना है, बस चल रही है, ये वाली बसेस अभी भी चलती हैं। नाइस। और जो लोग बाय रोड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, कि दिल्ली से लखनऊ जाते वक्त तो आपको हाईवेज अच्छे मिलेंगे ही, उसके बाद भी आपको गोरखपुर से आगे बिहार एंटर होने तक
और उसके आगे भी आपको NH27 पे ही रहना है। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ा ट्रैफिक जरूर मिलता है बीच बीच में, लेकिन रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो बिहार एंटर होने के बाद भी आप लोग हाईवे पे ही रहिएगा और ये वाली गलती मत करिएगा जो हमने करी। भैया, रक्सौल जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ, यहाँ से बहुत घूमना पड़ेगा। ये रोड बना हुआ है आगे, हमारे ऐसे ही घूमते चला जाएगा। जाए से गाड़ी तो जाएगा ना? हाँ, गाड़ी चला जाएगा। घुमाव बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या करें? मोबाइल से मैप निकाल लीजिए। मैप तो यही रास्ता दिखा रहा है। चलिए। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब गूगल मैप्स ने हमें हाईवे छोड़ के लेफ्ट लेने को कहा। मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन इस आदमी से कंफर्म भी कर लिया। पता नहीं कितने ही किलोमीटर हमने बिना रोड के गाड़ी चलाई और 30 किलोमीटर के बाद तो मैंने किलोमीटर गिनने ही बंद कर दिए। रोड है ही नहीं आगे, लाइक देयर आर नो रोड्स, यू जस्ट ड्राइविंग इन प्लेन मड। कच्चे रास्ते हैं भाई। हमारी तारीफ को नजर लग गई। बोला कि अच्छा ऐसे कैसे इंडिया में घूम रहे हो तुम अभी, ऐसे कैसे मिल जाएगा रास्ता? बट दिस इज अ कम्प्लीटली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल एक जो प्रॉपर गांव होता है मड का बना हुआ, और उनके छोटे छोटे मंदिर और छोटे छोटे कुटिया और उनकी भैंसें और छोटी छोटी बकरियों के बच्चे। दिल चाह रहा है कि यहाँ पे रुक जाएं 1-2 घंटे के लिए और इस फील को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें। अरे भाई, ये तो यहाँ से कह रहा है यार, ये कहाँ ले जा रहा है यार? जो हालात लग रहे हैं उन्हें देख के तो यही लग रहा है कि रात रुकना ही पड़ जाएगा यहाँ। बट ये लोग बहुत वेलकमिंग होंगे, मुझे पता नहीं ऐसी फील आ रही है। नहीं, वो तो होंगे, हाँ, पर क्या आप यहाँ वेलकम होने के लिए आए हो? आंटी जी, ये सड़क है आगे कि नहीं? आगे सड़क है? नहीं है, आगे नहीं है, पानी है, सड़क नहीं है। उधर है, मोड़ लेते हैं। अनु इधर से दिख जाएगा कुछ ना। दिख भी नहीं रहा, आंटी को ना लगाऊं। हम लोग वापस, हाँ, हम लोग ने यू टर्न ले लिया है बिकॉज गूगल को फॉलो इतना भी ब्लाइंडली नहीं करना चाहते। हमने यहाँ से किसी से पूछा है तो वो कह रही हैं कि आगे जाके तो बिल्कुल ही पानी हो जाएगा, रोड नहीं है। तो हम लोग ने यू टर्न ले लिया है, तो वी आर डिचिंग गूगल बाबा एंड हम लोग रोड पर ही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते कि गाड़ी हमारी पानी में तो नहीं चल पाएगी, इतनी तरक्की नहीं हुई है अभी। हाँ, तो हमें अभी किसी से हमने रुक के पूछा था तो उन्होंने बताया कि 900 मीटर 1 किलोमीटर में आपको पक्की रोड मिलेगी जो है बिशनपुर रोड। सो लेट्स होप हो सकता है थोड़े बकरी का बच्चा छोटे छोटे मेमने घूम रहे हैं इधर से उधर। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा, कोई बात नहीं, डिटोर हो गया 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट। जहाँ रोड नहीं पहुंच सकी वहाँ मोदी जी की कैंपेन पहुंच गई। अभी भी गांव में ही है, बट ये आउटस्कर्ट्स है।
और बस अभी हमें रक्सौल का बोर्ड दिखा ही था कि हुआ ये। हम लोग को दोबारा वैसा रास्ता मिल गया है और हम पिछले 2-2.5 किलोमीटर से उसी पे हैं। बट हम लोग यही सोचने पे मजबूर हैं कि अगर कोई भी बस सर्विस चलती होगी लगा लो बिहार टू नेपाल, क्या वो यही वाला रूट लेते होंगे या कोई हाईवे रूट होता होगा? नो आइडिया, बिकॉज हम तो बिल्कुल ही अंदर आ गए हैं। थैंकफुली हमारी औलाद सो गई है, तो ये पूरा सफर थोड़ा बेरेबल हो गया है। We tried to stop a car to ask कि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ से कैसा रास्ता है। उसने हमारी फुल KLPD कर दी। वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब आगे रास्ता खराब है काफी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गोरखपुर टू इंडो नेपाल बॉर्डर आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो यहाँ तो सीधी और साफ रोड नहीं है। खाना पीना आप बिल्कुल ही भूल जाइए। इट इज़ बेटर कि आप हैवी ब्रेकफास्ट करें एंड कैरी सम स्नैक्स, बिकॉज यहाँ तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। यहाँ पे हम ऐसे सीनरी देखने के लिए नहीं रुके हैं, हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ से ट्रक आ रहा है एक, इफ यू कैन सी, और क्योंकि इस रास्ते पे एक ही गाड़ी जा सकती है एक टाइम पे, इसलिए हम एज अ कर्टसी वेट कर रहे हैं कि ये भाई क्रॉस होंगे तो हम अपनी गाड़ी को रोड पे लेके आएंगे। Gosh, this better be worth it. So now time to take reverse. Finally, after an hour of struggle, 1 घंटा ऑन ऑफ गाँव से निकलते हुए हम अब नेशनल हाईवे 727 पे पहुँचे हैं। आखिरी के 62 किलोमीटर्स बचे हैं और अभी हमें बता रहा है 1 घंटा 56 मिनट, 2 घंटे ऑलमोस्ट लगेंगे। अगर ट्रैफिक क्लियर मिला तो खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम केयरफुली ड्राइव करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। हम लोग फिर से फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह फंसे हैं। दोबारा वही झाड़ जंगाड़, बहुत बुरे रास्ते। समझ नहीं आ रहा है कि यही रास्ता है नेपाल का या फिर हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है। बहुत मतलब अनबिलीवेबल, एंड अभी भी बिल्कुल कोई क्लू नहीं है कि कैसा रास्ता मिलेगा। ये मान के चलो कि लास्ट के 65-70 किलोमीटर्स देयर आर एब्सोल्युटली नो रोड्स, very narrow lanes to cross, nobody to guide। मतलब ये आप रास्ता अगर क्रॉस कर सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये सिर्फ दिन में क्रॉस हो सकता है, और अगर दिन में आपने क्रॉस कर भी लिया तो भी योर व्हीकल विल सफ़र, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो इट नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू दिस जर्नी, बिकॉज आई एम एट टाइम्स फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। और मुझे लग रहा है कि यार क्या कर लिया ये हमने। तो ऐसे ही माथा पच्ची करते हुए हम फाइनली पहुंचे रक्सौल, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच के बॉर्डर एरिया का एक शहर है। और यहाँ भी ना मिली कोई सड़क और ना ही मिली कोई उम्मीद जिससे ये लगे कि आगे का रास्ता ठीक होगा। बस किसी तरह से हिम्मत करके हम आगे बढ़ते रहे। सीमेंटेड रोड है लेकिन वो मार्केट के लिए है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, कि अगर आपको एक जगह खड़े रह के अपना ठेला लगाना है, कुछ बेचने का लगाना है, तो आपको सीमेंटेड रोड चाहिए। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, चलना है यहाँ से वहाँ, तो आपको रोड की क्या जरूरत है? तो आपको बस जज्बा चाहिए। बस हम रो ही नहीं रहे हैं, हाँ, वरना तो सारे इमोशंस आ चुके हैं हमारे। अरे भैया ट्रेन आ रही है, निकलो जल्दी।
वो वाली। और फिर फाइनली करीब 55 से 60 किलोमीटर बिना सड़क के गाड़ी चलाने और बॉडी के सारे अंजर पंजर हिल जाने के बाद हमें दिखाइए नेपाल का झंडा। यस, वी फाइनली मेड इट। फाइनली। और बस फिर बिना किसी बैरिकेडिंग और चेकिंग के हमने नेपाल में एंट्री मार ली। लगभग 100 मीटर आगे चल के हमने गाड़ी का परमिट लिया, जिसमें हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे और फिर सीधा होटल दूल्हे राजा से मिलने।